सीपैक में एक और भी नुकसान ये हुआ है जिससे चाइनीज़ खफा है कि 3 सालों से हमने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या चेंज ऑफ प्रायोरिटीज़ की वजह से उसके फंड्स रिलीज़ नहीं किए। उधर से अमरीकी शोर कर रहे थे कि आप सारा पैसा इनको दिए जा रहे हैं, इसका डेट बढ़ता जा रहा है, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट चाइना के साथ मौजूद है। आई होप कि इस विजिट में कम हो गया हो। आई होप सो, चूंकि चीन हमारा एक बड़ा ऑल वेदर फ्रेंड है। तो मैं ये आपसे कहता था, देखिए ना चाइना के साथ आपके ताल्लुकात बिल्कुल क्लीन है, ना अमेरिका के साथ आप कहते हैं कि फ़ोन ही नहीं आता हमें। खलीजी ममालिक हैं, उनके साथ भी जो आप कर्ज़े ले रहे हैं वो बड़े कमर्शियल बेसिस पे ले रहे हैं, उसमें वो खैर सगाली नज़र नहीं आ रही जो रवायती तौर पे हुआ करती सर थी। उन्होंने तो सऊदी से तो कर्जा हम इस दफ़ा ना लेते तो अच्छा था, मार्केट से उठा लेते तो ज़्यादा इज्जत रहती हमारी। तो ये पाकिस्तान की ये इस तरह की जो आइसोलेशन है हमने तो कभी नहीं देखी। अच्छा, फिर इंटरनली देखें जो सिक्योरिटी की सिचुएशन शायद है, इसीलिए आज खारजा अमूर उन्होंने वजारत उसमें शामिल नहीं की। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर में शायद रियलाइजेशन होगी कि ही इज फेलिंग। ये नाकामी किसकी है? ये नाकामी तो प्राइम मिनिस्टर की भी है ना, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। जो तो कहते थे कि मेरा बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, मैं जहाँ जाऊँगा तो जाके तमाम सरबराहान को अपने शहर के साथ फतह कर लूँगा, वो तो फिर फेल हो गए। अच्छा, इमरान खान एक ग्लोबली रिकग्नाइज नेम है, एज ए क्रिकेटर पॉपुलर आदमी थे, वो बात ठीक है, लेकिन आप 2 महीने बाद वाशिंगटन जाके पता है कि हमने हाथ जोड़ने IMF का कर्जा लेने के लिए, और आप कहें एब्सोल्युटली नॉट, फ़ोन करता है तो करे, मुझे फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर वहाँ से सख्ती आएगी। नहीं तो जो अभी आई अभी आज फिर उन्होंने अमेरिका को ललकारा लगाया। है आज भी उनका स्टेटमेंट है, मैं अभी तो कोशिश करूँगा। मेरा मकसद है कि जब आपकी हालत ये हो कि आप IMF की एक इंस्टॉलमेंट की मार हों, तो आप खुदा के लिए अपना मुल्क ठीक करें। ट्रेजरी से मदद मांग के जाते हैं कर्जा मंजूर करने के लिए। तो सर फिर आपकी ये जो धमकियां हैं, ये जो बढ़के हैं, इनकी क्या हैसियत है? आप नुकसान ही करेंगे ना अपना। तो ये जो हुक्मरानी है ये बड़ी फरासत के साथ, बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ करने का काम है। इसी तरह जो आप इंटरनल सिक्योरिटी देख लीजिए, आप पिछले 3 सालों से हम मुसलसल कहते रहे हैं कि इस हुकूमत ने जो हमारी सिक्योरिटी की मशीन है उसको दहशत गर्दी से हटा के पॉलिटिकल असाइनमेंट्स पे लगाया हुआ है कि जाओ अपोजिशन का पीछा करो, अपोजिशन के खिलाफ केस बनाओ, ये करो वो करो। नतीजा ये है कि जो शानदार काम इन सिक्योरिटी के इदारों ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ किया था, और ख़ास तौर पे जो हमारी सिविलियन एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसने बहुत कराची में अमन कायम करने के लिए काउंटर टेररिज्म के अंदर बहुत शानदार काम किया था। बदकिस्मती से पूरे का पूरा उसे पॉलिटिकल असाइनमेंट पे झोंक दिया गया। अब ये इस तरह की जब नो आपकी की कोऑर्डिनेटेड अप्रोच थी ना, काउंटर टेररिज्म विंग है पूरा ISI का, जिसने बड़े तगड़े जानदार किस्म के ऑपरेशन किए थे, कई उसमें नौजवानों की शहादत भी हुई। कराची के अंदर रेंजर्स ने, कराची का अमन उसके बगैर नहीं था सकता। लीगल उसको इनेबलिंग एनवायरनमेंट आप लोगों ने दी थी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर उस रेंजर्स को शाबाशी देनी पड़ेगी। नहीं, मैं तो बकायदा छीना था उनसे, हाथों से निकला हुआ। ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इसके 2 हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशनल है ग्राउंड पे, लेकिन एक बैक एंड के ऊपर इंटेलिजेंस है। आपकी जो जितने ऑपरेशंस होते हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। बिल्कुल, अगर आपकी इंटेलिजेंस वीक हो जाए तो आपके ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस भी कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए इस हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो कभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, कभी पीस नहीं रहा। इन्होंने पॉलिटिकल असाइनमेंट्स देनी शुरू कर दी। नतीजा क्या? फिर आप ये देखें, आपके मुल्क की मईशत जो है डूब रही है। आप एक वक्त प्राइम बैगर बने हुए, प्राइम मिनिस्टर जो है इंटरनेशनली प्राइम बैगर है। आपके मुल्क के अंदर पोलराइजेशन इंतहा की इंतशार पे जा रही है। कश्मीर के ऊपर आप बेबसी से देख रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री क्या कर रहा है? वो नकलें उतार रहा है अपोजिशन लीडरों की। ये कुछ सर्कस है भाई। ये तो एक ऐसा मौका है कि आप सबको साथ लेके बैठे हैं, हाँ यार सर जोड़ें। ये हमारे जवान, फौजी जवान शहीद होने लग गए हैं, दहशत गर्दी सिर उठा रही है। ये बताइए हम नेशनल रिस्पॉन्स क्या बनाएं इसके ऊपर?